Hello students, welcome back to our YouTube channel. It is on BV. Today we will learn about lines and angle of class 9th. क्लास 9th के हम लोग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ बेसिक टॉपिक्स आएंगे जो आपने पहले से पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, चलिए हम एक एक करके उस टॉपिक्स को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है लाइन। लाइन। अब चूंकि लाइन के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ठीक है, एक लाइन के पास लेंथ होता है। जैसे अगर यह है तो यह हमारा लाइन है, अगर यह ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? ठीक है, तो ए और बी और ऊपर में एक लाइन खींचते हैं जिसके दोनों तरफ एरो लगा हो, तो ये हमारा डिनोशन हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस लाइंस को डिनोट करते हैं। देन आफ्टर आता है आपका रे। आपने रे भी पढ़ा है। रे हैज वन एंड पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर यह हो जाएगा हमारा ओ और यह हो जाएगा ए। तो हमारा इसको डिनोट करने का ओ ए और ऊपर में एक लाइन लेंगे और उस एक लाइन में एक तरफ क्या करेंगे? एरो ले लेंगे। तो इस प्रकार से हम रे को डिनोट करते हैं। देन आफ्टर आपका आता है लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का एक टुकड़ा होता है, पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट किसका? एक लाइन का। जैसे ये लाइन है हमारा, इसका एक पार्ट ले लेते हैं यहां से छोटा सा ए और बी, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो ए बी लिखेंगे और ऊपर में बस एक लाइन खींचेंगे। ये इस प्रकार से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पॉइंट। अभी पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, नो डिस्टेंस, मतलब इसमें कुछ होता ही नहीं, बस एक कहीं पर एक पॉइंट लेके रख दिए, इट मींस कि यह हमारा पॉइंट। ठीक है, तो वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब इसको डिनोट, इसको लिखने का कोई ये नहीं है। पॉइंट का जो नाम होगा ए है तो पॉइंट ए, पॉइंट बी वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको भी मिलेगा, कोलिनियर। इसको समझेंगे, कोलिनियर पॉइंट। चूंकि हमने पॉइंट पढ़ लिया तो कोलिनियर पॉइंट को समझेंगे। अब कोलिनियर पॉइंट क्या है? कोई भी लाइंस पर, कोई भी लाइन अगर ले लेते हैं, कोई भी लाइन पर जो खींचा हुआ पॉइंट है, लाइन पर जो लाइज कर रहा है पॉइंट, वह पॉइंट आपस में क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट होंगे। इट मींस कि अगर हमारे पास यह एक लाइन खींचा हुआ है जिस लाइन का नाम है ए एंड बी। ठीक है, अब इस पर हम कोई पॉइंट लेते हैं। यहां हमने एक पॉइंट लिया ओ लिया, यहां P लिया, यहां Q लिया, तो हम कह सकते हैं कि OPQ आर कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, और अगर इसी मतलब इसका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब ये नॉन कोलिनियर क्या? तो वही जब लाइन पर हो, लाइन एक खींचा हुआ हो लेकिन वह लाइन पर नहीं हो, कोई लाइन पर हो, कोई इधर हो उधर हो, और उनसे रिलेशन पूछे, इट मींस कि यह हमारा अगर एक लाइन है। ठीक है, अब इस पर हम कोई पॉइंट यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ ओ ले लिए, यहाँ पी ले लिए, यहाँ क्यू ले लिए, तो ये जो हमारा हो जाएगा ए ओ पी क्यू आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अगर हम इसको दोनों को एक चीज में देखें तो जैसे ये हमारा कोई लाइन खींचा हुआ है, अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स को लेते हैं। जैसे हम यहां पर पॉइंट लिए ए, यहां लिए बी, यहां लिए सी, यहां लिए डी, यहां लिए ई, यहां लिए एफ, यहां लिए जी। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं? हम यहां पर यह कह सकते हैं कि पॉइंट A, B and C are collinear, whereas point D, E, G and F are non-collinear point। कोई डाउट नहीं है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में। हमको जो एक सीधे लाइन पर, एक लाइन तो सीधा ही होता है, एक लाइंस पर जो हमारा पॉइंट्स होगा वो सारे पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे, और एक्सपेक्ट लाइंस जो हमारे पॉइंट लाइज करेंगे वो हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। हमारा जो अब टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ एंगल। चूंकि आपने एंगल के बारे में पढ़ रखा है तो आपको यहाँ डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, ठीक है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो
एंगल आता है दिमाग में आता है एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल वह एंगल होता है, आपने पहले से ही जान रखा होगा, जो 0 डिग्री से क्या हो, एबव हो। अगर कोई एंगल x है 0 डिग्री से एबव होना चाहिए और वह क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बेलो होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हमने यहां पर कोई लाइन लिया, ये लाइन, ये हमारा a है, ये b है, और यह जो एंगल बना यह x है। इट मींस कि यह जो एंगल x है वो हमारा एक्यूट एंगल है। चलिए अब इसमें हम एक छोटा सा टॉपिक आपको और बता दें। ये टॉपिक ये है कि इस चैप्टर में आपको समझना होगा आर्म और वर्टेक्स, ये दोनों टॉपिक समझना होगा। आर्म्स किसको कहेंगे? तो हमने अगर कोई एंगल बनाया है, ये एंगल है, ये O है, ये A है, यह B है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो O और A और O और B जो है, यह जो है और यह जो है, ये दोनों आपस में, या ये दोनों आर्म हैं। ठीक है, आर्म्स हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं इसको OA एंड OB आर आर्म। ठीक है, जबकि वर्टेक्स के बारे में अगर पूछा जाए तो यह जो हमारा पॉइंट A आया और यह जो पॉइंट B आया, यानी पॉइंट A एंड पॉइंट B आर वर्टेक्स। ठीक है, ये चीज आपको आगे आने वाले जो आपको एडजेसेंट एंगल है, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या फिर एंगल से जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, या फिर स्पेशल बहुत सारे एंगल्स हैं, उन सब चीजों में आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहां पर बता दिया। अब सेकंड हम आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल? इसके बारे में भी आप जान रहे होंगे कि जो एंगल 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, एबव होना चाहिए। कोई एंगल x 90 डिग्री से एबव होना चाहिए, और बेलो किससे होना चाहिए, 180 डिग्री से। यानी वो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से एबव हो और 180 डिग्री से बेलो हो, कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। एज फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल ले लेते हैं, अगर ये हमारा A है, यह O है और यह B है, तो यह जो एंगल x है, यह एंगल x क्या होगा, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर हमारा आएगा राइट एंगल लेते हैं। थर्ड हम लेते हैं क्या, राइट एंगल। तो राइट एंगल जो जिसका मेजरमेंट एकदम फिक्स क्या 90 डिग्री होना चाहिए, एकदम फिक्स 90 डिग्री जिस एंगल का मेजरमेंट होगा वही हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखते हैं, यह जो एंगल होगा यह फिक्स क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल। फोर्थ नंबर हम पॉइंट आते हैं स्ट्रेट एंगल। ये सब चीजें हम इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि इससे रिलेटेड आगे आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आगे समस्या हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो एकदम फिक्स 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे अगर कोई लाइन हमने ले रखा है, अगर कोई हमने लाइन खींच रखा है, ठीक है, तो यह लाइन पर अगर कोई हमने पॉइंट लिया P, यह लाइन है हमारा A और B, तो यह P पर जो कोण बना यह टोटल का टोटल क्या बनेगा, स्ट्रेट एंगल बनेगा, यानी 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब फिफ्थ नंबर हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अभी रिफ्लेक्स एंगल क्या है, तो रिफ्लेक्स एंगल वैसा एंगल है जिसका मेजरमेंट हमारा 180 डिग्री से अबव, 180 डिग्री से अबव और 360 डिग्री से बिलो होना चाहिए। इट मींस कि अगर हमने कोई यह लाइन लिया, ठीक है, दो आर्म्स लिए और दो आर्म से हमने एंगल बनाए, तो यहां पर देखेंगे यह जो हमने एंगल से लिया, ये एंगल लिया, इधर वाला नहीं लिया है। ठीक है, हमने ये बाहर से लिया है। ठीक है, तो यह जो हमारा A B और यह O पॉइंट है, तो ये हमारा जो बनेगा एंगल X, यह हमारा क्या बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इससे आगे आते हैं और समझते हैं एडजेसेंट एंगल को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमको देखना है अब एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल को देखेंगे। तो नेक्स्ट अब हमको देखना है एडजेसेंट एंगल। हम एडजेसेंट एंगल को देखेंगे। तो एडजेसेंट एंगल आखिर होता क्या है, तो एडजेसेंट एंगल तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल को। ठीक है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल होता क्या, पहले लिख लेते हैं एडजेसेंट एंगल। हम इसके डिफिनीशन को लिखते हैं, उसके बाद आपको मे भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम इसके सबसे पहले डिफिनीशंस को लिखते हैं। तो
कोई भी एंगल, इफ एनी टू एंगल हैव कॉमन वर्टेक्स, अभी हम आपने बताया था आपको वर्टेक्स के बारे में और आर्म्स के बारे में, तो कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म, ठीक है। कोई भी अगर दो एंगल है, अगर उसके पास एक कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म है, ठीक है, एंड देयर नन कॉमन आर्म आर डिफरेंट ऑन साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये चीज को समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, एनी टू एंगल, हम पहले एंगल ले लेते हैं, ठीक है। कोई हम एक एंगल लिए, जैसे हमने ये एक एंगल लिया, अब इसमें क्या कह रहा है कि दो एंगल लेना है, तो हम यहां पर एक और एंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा O हो गया, ये A हो गया, यह B हो गया और यह C हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहां पर जो एंगल बना और यहां पर एक एंगल बना, तो यहां पर देखेंगे कह रहा है कि इफ एनी टू एंगल हैव कॉमन वर्टेक्स, तो अब यहां देखिए कि दो एंगल इसका कॉमन वर्टेक्स है ना B, यह जो B वर्टेक्स है यह इस एंगल के लिए भी है और इस एंगल के लिए, तो ये कॉमन हो गया। एंड एक कॉमन आर्म, तो अब यह जो आर्म हो गया AOB, यह OB इस एंगल के लिए भी है और इस एंगल के लिए भी है, यानी इस एंगल के लिए भी OB आया और इस एंगल के लिए OB आया, ठीक है। एंड देयर नन कॉमन आर्म, अब इसका जो नन कॉमन आर्म है कौन है, तो ये है, ये तो कॉमन आर्म नहीं है, OC और OA आर डिफरेंट ऑन साइड, तो देखिए साइड में भी दोनों डिफरेंट है, दोनों ये इधर है ये इधर है, ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के साइड से डिफरेंट होना चाहिए। तो ये कॉमन आर्म है, तो एक लेफ्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है, एक ईस्ट जा रहा है, एक वेस्ट जा रहा है, एक नॉर्थ जा रहा है, एक साउथ जा रहा है, यानी यह एक इधर गया तो एक इधर गया, देखिए ये डिफरेंट हो गया साइड में, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एंगल बनते हैं उसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। यानी इसका अगर हम लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह एंगल COB एंड एंगल BAOB आर एडजेसेंट एंगल। लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही हम ये लिख सकते हैं कि एंगल COA इज इक्वल टू एंगल COB प्लस एंगल AOB, यह भी लिख सकते हैं, देखिए गौर से। यानी यह पूरा एंगल दैट इज इक्वल टू COB, यानी यह एंगल का प्लस में BOC इस एंगल, यानी यह पार्ट और यह पार्ट दोनों को जोड़ा जाए तो हमारा कौन सा पार्ट बनेगा, COA पार्ट बनेगा। COA या AOC भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये था एडजेसेंट एंगल। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर आते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहां लिखते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ना है, लेकिन हम यहां पर अभी शॉर्ट बताएंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जब कोई भी एंगल एक यही हमारा एडजेसेंट एंगल जब कोई स्ट्रेट लाइन पर हो, ठीक है, ये कोई हमारा स्ट्रेट लाइन है A एंड B, ठीक है। और यहां पर जो एंगल, अगर कोई तीसरा एंगल बन रहा है तो यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर इसलिए कहलाए क्योंकि यहां पर जो हमने COA लाइन लिया था वो हमारा एक एंगल था, जबकि यहां पर जो हमने AOB लाइन लिया है वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। यानी हम कह सकते हैं व्हेन AOB आर स्ट्रेट लाइन then the second angle formed on it are their linear pair of angle। यानी कहने का मतलब यहां भी आपका वही चीज होगा, क्या होगा, यहां पर भी हम लिख सकते हैं इसको, यहां हम लिखते हैं, देखिए यहां पर भी हम यही बात लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल COB या BOC लिख सकते हैं ना, BOC ही लेते हैं, चलिए। यानी यह एंगल को जोड़ के और यह एंगल को जोड़ के यह पूरे AOB का एंगल बनेगा। और जब यह हमारा
कोई स्ट्रेट लाइन पर ऐसा बनेगा तो वह स्ट्रेट लाइन पर बनेगा तो उसको हम लोग लीनियर पेयर कहेंगे, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पर नहीं है तो हमारा एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। ये दोनों आपस में रिलेटेड थे इसलिए बताएं, लेकिन इससे रिलेटेड और भी आगे आपको पढ़ना भी हम बताएंगे। तो सब उसके बाद आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। यहां पर फिर से देखेंगे, जब कोई दो लाइन when two line intersect each other, then their angle are vertically opposite। अब ये कैसे समझेंगे? ऐसे हमने कोई दो लाइन लिया, एक लाइन ये लिया, ठीक है, अब एक लाइन और लिया। चलिए देखिए, यह हमने ए और बी लिया और यह हमने सी और डी लिया। अब ये सारे के सारे ओ पॉइंट पर जाके कट रहे हैं, ठीक है। ये ओ पॉइंट पर क्या हुए? कट किए, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट किए, ठीक है। तो जैसे ही ये इंटरसेक्ट करेंगे इट मींस कि यहाँ जो एंगल बना यह इस एंगल के बराबर होगा और यह जो एंगल बना वह इस एंगल के बराबर होगा। ये हमने पहले से जान रखा है कि वर्टिकली अपोजिट में हमारा जो एंगल होता है, वर्टिकल जो होता है यानी उसके आमने सामने की जो भुजा होती है, एंगल जो होता है वह आमने सामने का एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं कि एंगल, पहले ये एंगल लेते हैं तो एंगल AOC, एंगल AOC यह एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB या फिर BOD। ये एक लाइन हो जाएगा, यानी एक स्टेटमेंट। और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा होगा यह और यह इक्वल होगा, यानी AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू COB या BOC। अल्फाबेटिकल लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में और स्टैंडर्ड कहलाता है, इसलिए अल्फाबेटिकल लिखने का प्रयास करेंगे। तो AOD डेट इज इक्वल टू एंगल BOC। इस प्रकार से हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमने बोला है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम सबसे पहले लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये तो हमारा सिंपल से समझ में आ जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी वैसे दो लाइंस जो आपस में क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यह एक लाइन है और यह एक लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में क्या किया? इंटरसेक्ट किया। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा? AB और CD। हम लिख सकते हैं AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइन। बट व्हाट अबाउट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम देखेंगे जब, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यहां पर आपका दोनों चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का भी। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो आपको हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये एक लाइन है, ठीक है, और यह एक और लाइन है आपका, ले लेते हैं ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन ही लेंगे दोनों को, चूंकि यहाँ बोर्ड पर उतना नहीं दिखता है लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेट ही समझेंगे इसको। चलिए अब बताइए कि क्या ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है? समझने वाली बात है, थोड़ा फिगर को ध्यान से देखेंगे। क्या AB और CD इंटरसेक्टिंग लाइन है? तो मन में आ रहा था कट तो नहीं रहा है, ऑफ कोर्स कट तो नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इमेजिन करें तो यह जो लाइन है यह जब आ रहा होगा तो जरूर इसको कट करके ही आ रहा होगा। लाइन है, उसका डेफिनेट तो लेंथ है नहीं, और इनफाइनाइट लेंथ है उसका। तो यह जो लाइन C इधर से आ रहा होगा यह इसको काट के ही आ रहा होगा, यानी यह कहीं ना कहीं कटा होगा। तो भाई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा? समझने वाली बात है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वैसे लाइन होंगे जिसका डिस्टेंस हमेशा आपस में क्या हो? इक्वल हो। ये जो दोनों का डिस्टेंस है वह दोनों डिस्टेंस हमेशा आपस में इक्वल हो, यानी AB एंड CD तभी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहे जाएंगे जब उनके बीच में डिस्टेंस इक्वल हो। अब कोई दो लाइन चल रही है, जैसे ये दो लाइन है, अब ये दोनों लाइन चल रही है आपस में और ये दोनों लाइन के डिस्टेंस इक्वल है। जैसे ट्रेन के अगर पहिया को हम ले लिया जाए, ट्रेन के अगर दो पहिया हैं और वो दो पहिया कभी आपस में जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे, तो वो दोनों क्या हो गए? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में चल रहे हैं। तो वैसे जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में चलेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? एक अलग नाम से जाना जाएगा जिसको हम लोग पैरेलल कहते हैं, ठीक है। यानी पैरेलल लाइन भी होगा, ये क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन भी। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेयर्स ऑफ एंगल। तो हम लेते हैं यहां पर पेयर्स ऑफ एंगल, यानी एंगल का जोड़ा।
कोई भी दो एंगल का जोड़ा लेते हैं, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम अपने ये सप्लीमेंट्री एंगल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर एक फिगर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक फिगर लिए, ये हमारा बी पॉइंट है, यह ओ है और यह ए है। हमने एक फिगर ली, एक लाइन लिया, सबसे पहले एक लाइन लिया, ठीक है, उस पर एक पॉइंट लिया हमने ओ, ठीक है, और इस पर एक रे लिया, यह हमारा एक रे है जिसको हम लोग डी के नाम से जान रहे हैं, ओ डी के नाम से, यानी ए बी एक लाइन है जिस पर एक रे आया, रे निकला है क्या, ओ डी, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बना था, हमने आपको बताया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल में कि यह जो एंगल बना था, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, मतलब दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे आपस में। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी एंड एंगल डी ओ बी आर एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। लेकिन अब हम इसको और कंप्लीटली में देखें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी और प्लस एंगल बी ओ डी डेट इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। हमने बताया था ऐसे लिख सकते हैं कि यह पार्ट ऑफ एंगल और यह पार्ट ऑफ एंगल, अगर दोनों पार्ट ऑफ एंगल को जोड़ा जाए तो हमारा ये दोनों का सम्मिलित यानी ए ओ बी यानी यह एंगल बनेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर यह ए ओ बी देखा जाए तो यहां पर क्या है, यह एक स्ट्रेट लाइन है या फिर स्ट्रेट एंगल है, और हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी प्लस में बी ओ डी डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ना, कि ए ओ बी जब स्ट्रेट लाइन है तब वह 180 डिग्री होगा। इट मीन्स कि यहाँ जो हमने एंगल लिया ए ओ डी और डी ओ बी, अगर ये एक ही लाइन पे एंगल बन रहे हैं तो वो दोनों जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक टॉपिक लिख सकते हैं। टॉपिक होगा हमारा कि इफ अ रे, हमने एक टॉपिक लिया, इफ अ रे स्टैंड on a line then the sum of their adjacent angle is 180 डिग्री। अब यह हमारा एक स्टेटमेंट आ गया। क्या स्टेटमेंट है कि अगर कोई लाइन, मतलब अगर कोई रे एक लाइन पर स्टैंड कर रहा है, आ रहा है, ठीक है, तो उनका जो दोनों एंगल यानी एडजेसेंट एंगल का जो योग होगा, सम होगा, ऐड होगा, वह कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यह तभी होगा जब हमारे पास ए ओ बी क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सेकंड नाम यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के नाम से भी जानते हैं। यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जब दो एंगल्स दिए रहते हैं तो वो दोनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, वर्टिकली अपोजिट समझ में आ गया, तो इन दोनों चैप्टर से ही आपने 6.1 जो एनसीईआरटी का बुक है उसको बना सकते हैं, और वगैरह आपके पास जो भी बुक है उनको ही बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके हम डील करते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन हमने लिया कि रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू एंड रे ओ आर एंड ओ टू आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स देन फाइंड आर ओ टी। तो हम इसके एक ना पहले इसके फिगर को हम आपको डिनोट कर दें। देखिए पहले रो ओ एस स्टैंड ऑन अ पी ओ क्यू लाइन। तो हमने पहले सबसे पहले क्या लेना है, पी ओ क्यू लाइन लेना है। ये हमारा हो गया पी ओ क्यू। अब एक रे स्टैंड कर रहा है ओ एस पर, तो हम यहां ले लेते हैं, यह हमारा आ गया ओ एस। अब कह रहा है कि रे ओ आर और ओ आर और ओ टी एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ओ आर किसको बाइसेक्ट कर रहा है, पी ओ एस को। तो यहां देखेंगे पी ओ एस कहां है, पी ओ एस को यह बाइसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं बाइसेक्ट, ठीक है। कौन है, ओ आर है। अब ओ टी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एस ओ क्यू को, एस ओ क्यू को ओ टी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तब इफ पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, अब देखिए पी ओ एस यानी यह पूरा का मेजरमेंट क्या दिया, एक्स दिया। अब पूछ रहा है किसका मेजरमेंट, तो आर ओ टी का पूछ रहा है, यानी इसका पूछ रहा है। देखेंगे अब इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है
कि एंगल दिया हुआ क्या है, तो एंगल दिया हुआ है हमारा एंगल POS इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा गिवन है, ठीक है। POS हमारा गिवन है और निकालना क्या है एंगल ROT। ये दोनों बातें आप लोग लिख लीजिए पहले कि निकालना क्या है और दिया हुआ क्या है, ठीक है। और एंगल हम ये POS और SOQ हमारा एडजेसेंट एंगल होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल POS एंड एंगल POQ आर एडजेसेंट एंगल। और चूंकि यह स्ट्रेट लाइन पर है तो हम स्ट्रेट लाइन पर क्या लिख सकते हैं, POS प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, लीनियर पेयर से, तो यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर से, क्योंकि लीनियर पेयर है या एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है जब वह एक लाइन पर बना हो। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि POS और POQ 180 डिग्री बना। अब चूंकि हमको ये एंगल निकालना है, हमको एंगल कौन सा निकालना है, हमको ये पूरा एंगल निकालना है, तो उसमें हमको ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, ठीक है। तभी तो हम दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले अगर इस एंगल की बात करें तो यहाँ देखिए कि यह पूरा एक्स है, POS पूरा एक्स है और यह बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल POR और प्लस में एंगल SOR इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ये दिया हुआ है एक्स डिग्री, हटा देते हैं, एक्स दिया हुआ है। अब यह दोनों चूंकि इक्वल है तो यह भी तो हो सकता है कि एंगल POR इज इक्वल टू हाफ x/2 हो जाएगा और एंगल SOR इज इक्वल टू भी x/2 हो जाएगा। ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, x/2 हाफ हो गया। हम इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं, लेकिन अगर इसको बनाया जाए तो यहाँ 1/2 इंटू x लिखा जाए तो इसलिए x/2 होगा, ठीक है। वही चीज को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया, इसमें ज्यादा समझने की दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से हमको ये एंगल आ गया। ये एंगल हमको कितना आया, ये हमारे पास एंगल आ गया SOR हमारे पास आ गया x/2, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, अब हमको निकालना है SOT, ये निकालना है, लेकिन इधर का तो कोई लेंथ दिया ही नहीं है। तो चलिए, अब अगर हम लीनियर पेयर से आएंगे, अगर हम इसी लाइन पर से आते हैं, यहां से ही अगर आते हैं तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, SOQ POS और SOQ, सॉरी यहां हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहां पर SOQ लिखना, POQ लिख दिए थे, POQ लिख दिए थे। तो SOQ हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम आते हैं SOQ से, तो SOQ एंगल SOQ के बारे में पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं ना कि यह POS उधर चला जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस एंगल POS। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक हो गया था बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। SOQ तो SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस POS, यानी 180 डिग्री यहीं रहा, SOQ यहीं रहा, ये उठ के इधर आ गया तो ये माइनस में हो सकता है, ठीक है। तो POS हमारा दिया हुआ है, देखिए तो POS दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x डिग्री दिया हुआ है या x दिया हुआ है, हो गया। अब देखिए कि यह भी एंगल OT जो है वह भी बाइसेक्ट कर रहा है, OT भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल SOT और प्लस में एंगल TOQ, ये दोनों आपस में क्या है, 180 डिग्री माइनस x है। अब चूंकि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हाफ कर सकते हैं हम इसको, यानी एंगल SO, इधर देखते हैं, अगर हम एंगल SOT को हाफ कर दे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री माइनस x का हाफ हो सकता है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इस प्रकार से लिखते हैं 180 डिग्री बाई 2 और माइनस x/2, यानी हो गया 90, यानी 90 डिग्री माइनस x/2। SOT आ गया हमारे पास, चूंकि SOT और TOR का वैल्यू उतना ही होगा, 90 माइनस 1 x/2, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या था, ROT निकालना था। अब हम आते हैं एंगल अपने जो निकालना है उस पर, तो ROT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ROS और SOT, एंगल ROS और एंगल SOT। अब ये दोनों ROS और SOT हमने निकाला है, देखिए तो यहाँ पर ROS यानी SOR जो हमने निकाला है तो कितना है, x/2 है, तो ये हमारा हो गया x/2 और प्लस में SOT हमने यहाँ निकाला, क्या निकाला, 90 डिग्री माइनस x/2। अब देखिए तो ये x/2 और x/2 प्लस और माइनस में है, इट मीन्स कि हम x/2 और x/2 को काट सकते हैं, यानी हमारा आ गया 90 डिग्री।
तो चलिए हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास x इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ रहता, अगर x इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ रहता, यानी यह जो एंगल है वह मेरा x जो है 120 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, POS इज इक्वल टू 120 डिग्री दिया हुआ है। और POS में क्या क्या आएंगे, POR और ROS आएंगे, तो POR प्लस ROS इज इक्वल टू 120 डिग्री लिख सकते हैं। अब चूंकि ये दोनों इक्वल है आपस में, यानी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो POR इज इक्वल टू 120/2 हो सकता है, और एंगल ROS इज इक्वल टू भी 120 डिग्री/2 हो सकता है, यानी यह भी 60 डिग्री आ गया और यह भी 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो एंगल हम निकालना था, इधर वाला निकालना था, तो इधर वाले एंगल पर जब हम निकालेंगे, यहीं पर देखेंगे, तो जब हम इसको निकालेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल POS प्लस में एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x का वैल्यू क्या है, POS है, यानी यह 120 दिया हुआ है, तो SOQ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, यानी SOQ इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी यह हो गया हमारा 60 डिग्री। अब देखिए कि यह दोनों एंगल आपस में भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी एंगल SOT और प्लस में एंगल TOQ इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। अब ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहे थे, SOT इज इक्वल टू 60/2 हो सकता है, यानी यह 30 डिग्री हो जाएगा। अब अगर सम पूछा जा रहा है तो सम क्या हो जाएगा, ROS एंगल ROS और प्लस में एंगल SOT डेट इज इक्वल टू हमको निकालना है। तो ROS हमारे पास कितना निकल के आया, 60 डिग्री, और इधर 30 डिग्री, ये हमारा हो गया 60 डिग्री, और SOT हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री, डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए वहां भी हमारे पास 90 डिग्री आया था, यहाँ भी हमारे पास 90 डिग्री आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मतलब क्वेश्चंस को इजी में बना सकते हैं, बस समझने, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल को प्रूफ कैसे करें कि वह इक्वल है। उस समय तो हम बता दिए कि वर्टिकली अपोजिट है तो एंगल इक्वल होगा, लेकिन हाउ कुड वी प्रूव दैट, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। हम प्रूफ करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एनसीईआरटी में आपका एक थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 एक थ्योरम दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम ये कहता है कि इफ एनी टू इंटरसेक्टिंग लाइन intersect each other, then the vertically angles are equal। ये आपका थ्योरम है। अब देखेंगे इस पर थ्योरम, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन या इजी में समझ लेंगे हम इसको। जैसे कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास दो कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसको हम नाम दे देते हैं A एंड B एंड हियर C एंड D। अब हमने दो इंटरसेक्टिंग लाइन ले लिया AB एंड CD, ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इस पर जो एंगल फॉर्म बनेगा ना, यह आपका इक्वल होगा, यही आपको प्रूफ करना है। यानी प्रूफ क्या, पहले प्रूफ क्या करना है उसको लिख रहे हैं। तो टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल यहाँ O ले लेते हैं, तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। यहाँ BOD लिखते हैं, अल्फाबेटिकल टर्म में ठीक रहता है। तो इस प्रकार से आपको यही दोनों चीज प्रूफ करने हैं। तो ये दोनों चीज प्रूफ करने हैं तो हम पहले सबसे पहले आएंगे ऑन द लाइन कौन सा, DOC में, DOC। अगर DOC लाइन पे आते हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल, ये जो एंगल बना और यह जो एंगल बना, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर से क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। यानी एंगल DOA प्लस में, क्या उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, AOD प्लस में COA या फिर AOC डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ, तो लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और बात लिख सकते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू, अगर पूछा जाए तो 180 डिग्री माइनस एंगल AOC को लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है, ये हमने एक एंगल ले लिया, ये जो हमारा AOD आया, यानी AOD आया वो हमारा क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस AOC। या फिर अगर हम AOC इज इक्वल टू दे तो 180 डिग्री माइनस
क्या हमारा हो जाएगा AOD। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब उसी तरह हम अलग लाइन पर आते हैं, ऑन द लाइन, इस लाइन पे आते हैं तो DOC पर अगर हम आते हैं लाइन पे, तो यहाँ पर देखेंगे कि BOD यानी BOD प्लस में COB यानी BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये भी कैसे होगा, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से ये भी होंगे 180 डिग्री। अब यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BOC, या फिर एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BOD। अब देखिए हमने सबको 180 डिग्री माइनस माइनस करके हम ले लिया चारों का, ठीक है, चारों हमारे पास आ गया, चारों क्या है 180 डिग्री माइनस है। अब यहाँ पर देखिए मतलब यह जो हमारा लाइन है और यह जो लाइन है, अगर ये दोनों लाइन क्या है 180 डिग्री है, यानी यहाँ पर, और हम ये चीज को देखेंगे, हम यहाँ पर डिनोट करते हैं, हम अगर ये चीज को और यहाँ पर ये चीज को देखते हैं, अगर दोनों चीज को देखते हैं तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि एंगल AOD प्लस में एंगल AOC इज इक्वल टू BOD और प्लस BOC, BOD और प्लस में BO लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों 180 डिग्री है, ठीक है। इसको भी अगर इक्वेशन ले लेते तो उस प्रकार से भी हम कर सकते थे। तो यहाँ देखिए कि एंगल AOD और AOC बराबर हो गया BOD और BOC को, तो AOD अब निकाल के देखिए तो AOD क्या है, तो AOD 180 डिग्री माइनस AOC है, ये क्या है 180 डिग्री माइनस AOC और प्लस में AOC ही रहने देते हैं। अब इधर BOD निकालिए, तो BOD हमारे पास 180 डिग्री माइनस BOC, 180 डिग्री माइनस BOC और यहाँ प्लस में BOC है। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल से कट गया, ये एंगल इस एंगल से कट गया, 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। यानी कह सकते हैं कि यह जो एंगल बना था वह आपस में क्या बने थे, इक्वल बने थे, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो जाएगा कि एंगल AOC BOD के बराबर होगा और AOD BOC के बराबर होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन पर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसको हम डिनोट कर देते हैं ABCD। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आपको एंगल 30 डिग्री यह दिया हुआ है, अब यह बाकी सारे एंगल्स को पूछ रहा है, तो देखिए हम सिंपली में निकाल लेंगे। या अगर इसको O देते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल AOC गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर पेयर पर आएंगे तो एंगल AOD और प्लस में एंगल AOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब AOC दिया हुआ था, एंगल AOD प्लस में यहाँ 30 डिग्री डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी अगर एंगल AOD निकाला जाए तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी एंगल AOD हमारा क्या आ गया 150 डिग्री आ गया। ये दोनों निकाल लिए ना। अब हमको क्या करना है, अब यह सीधे लिखना है कि एंगल AOC यह एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, डेट इज इक्वल टू एंगल BOD, यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल थे AOC हमारा क्या है दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यह भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अगेन अगर हम देखेंगे तो AOD हमने निकाला, तो AOD डेट इज इक्वल टू COB यानी BOC, ये भी किससे होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। ये भी इक्वल होंगे, यानी यह हमारा अगर 150 डिग्री आया तो यह भी हमारा 150 डिग्री यानी 150 डिग्री डेट इज इक्वल टू 150 डिग्री आएगा। यही इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, अब इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को लेते हैं, सबसे डिटेल वाले क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया कि एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट O। एक्स वाई और एम एन कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, O पर, ठीक है। इफ POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, POY इज इक्वल टू ये 90 डिग्री दिया हुआ है, देन एंड AB का रेशियो, ये एंगल A और B का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, देन फाइंड एंगल C। तब एंगल C को हमको निकालना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि यहाँ पर देखिए कि लीनियर पेयर कहाँ पर अप्लाइड होगा, तो लीनियर पेयर हम देखेंगे कि यहाँ पर अप्लाइड है, ये पूरा XOY। अगर हम ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन XOY लाइन पर लेते हैं, तो XOY लाइन पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा XOP
एंगल पी ओ एक्स लेते हैं, अल्फाबेटिकल लेते हैं, पी ओ एक्स और प्लस में एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कैसे होगा? तो लीनियर पेयर से होगा। लेकिन देखिए कि क्या हमारे पास पी ओ एक्स का एंगल है? नहीं है, ये तो ए बी है। तो हम सबसे पहले इसको निकालेंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल जो ए है, एंगल ए रेशियो एंगल बी डेट इज इक्वल टू 2:3 है। तो लेट द एंगल बी, अगर x मानते हैं तो एंगल a इज इक्वल टू क्या हो गया? 2x हो जाएगा, और एंगल b इज इक्वल टू, स्मॉल b है, एंगल b इज इक्वल टू 3x हो गया। और यह जो है एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल a प्लस एंगल b है, डेट इज इक्वल टू 2x प्लस 3x, इसका मतलब यह 5x। चलिए यहाँ से हमने ये निकाल लिए। अब देखिए पी ओ वाई दिया हुआ है और पी ओ एक्स हमने निकाल दिया 5x। तो हम पी ओ एक्स को 5x लिख सकते हैं और पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यह आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, डेट इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 18 डिग्री। आगे हमारे पास काटेंगे 15 18 5 जा 90, तो हमारा x आ गया 18 डिग्री। अब जैसे ही हमारे पास x आया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि यह एंगल a हमारा क्या आ गया? 2 इंटू 18 डिग्री 18 डिग्री है, 2 इंटू 18 डिग्री डेट इज इक्वल टू 36 डिग्री। और एंगल b हमारे पास क्या आ गया? 3 इंटू 18 डिग्री 54 डिग्री आ गया ना। ये हमारे पास आ गया, हमने लिख लिया इसको 36 डिग्री एंगल, और ये आ गया 54 डिग्री। अब चूंकि हमको निकालना ये C है, तो अब ये जैसे ही हमको C निकालना है एंगल, तो हम किस पर आएंगे? ये MON लाइन पे आएंगे। कहाँ पर आएंगे? MON लाइन पे, यानी इस साइड से आएंगे। हम आएंगे यहाँ से इस साइड से। तो अब हम फिर से आते हैं अगेन किस पर? लाइन MON पर, ऑन लाइन MON। अगर MON लाइन पे आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि MOX और XON यानी NOX, यानी एंगल MOX और प्लस में एंगल NOX डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर यानी इनके जो एडजेसेंट एंगल है वह 180 डिग्री होगा, चूंकि यह लाइन पे है। ठीक है, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा? MOX प्लस NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री, MOX और प्लस में NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए कि MOX का वैल्यू जो B है, MOX का वैल्यू जो B है वह 54 डिग्री है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि MOX हमारा क्या हो जाएगा? 54 डिग्री और प्लस में NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी क्या आ जाएगा? अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया 10 में से 4 गया 6, अब ये हो गया 7 में से 5 गया 2, यानी 126 डिग्री हमारे पास NOX, यानी हमारा इसका जो वैल्यू आ गया ये हमारे पास आ गया 126 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बस आपको फिगर समझना है। फिगर समझ में आ गया, आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 6.1 हाँ 6.1 चैप्टर जो है NCERT का खत्म हो चुका है। ठीक है, और नेक्स्ट हम फिर पार्ट 2 में इसके बनाएंगे। तो इतना देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए, आप अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहे और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।